जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। मैं प्रिया आज आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग सेशन यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, जो है कि पेपर का जो पैटर्न है उससे रिलेटेड। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि सिलेबस के एकाएक आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्तब्ध होंगे और काफ़ी परेशान होंगे कि अब लास्ट टाइम पे हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, या फिर कोई ऐसा हमें वीडियो मिल जाए जिसमें कि हम लिमिटेड चीज़ें पढ़ाने का सही गाइडेंस के साथ उसमें बताएं, ताकि हम उसको पढ़कर जाएं और हम अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करें। तो ये वीडियो निश्चित ही उन सभी लोगों के लिए जिनके पास समय की कमी है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है और जो चाहते हैं कि हम कुछ लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ें, तो उसका एक रास्ता तैयार करने के लिए पहले से उनको कोई दे दे, क्योंकि अब इतना समय तो है नहीं कि वो खुद से पेपर की एनालिसिस कर पाएंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए, ये सारी बातें होती रहेंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में। शॉर्ट में तो आपको जो है मैं शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें मैराथन में आपका एक बार 2022 का पेपर, फिर 2021, 20, 19, 18, तो यहाँ तक के पेपर तो मैं शॉर्ट में कराऊंगी। और शॉर्ट के तो यही है कि आप उस हर एक क्वेश्चन से कम 5 लाइन या 10 लाइन आप उसके बारे में जानते रहें, ज़रूरी ये है। तो आप 1-2 घंटे की मैक्सिमम वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, तो शॉर्ट से मत घबराइए। बची लॉन्ग की बारी, तो लॉन्ग का जैसा कि मैंने पहले भी पेपर एनालिसिस कराया है, किंतु इस वीडियो की खास बात ये रहेगी कि यहाँ पर हम उन 4 क्वेश्चंस के बारे में पहले बात करेंगे, जो आपको सबसे पहले अपने जो आप कह सकते हैं कि टारगेट में सबसे पहले इन 4 क्वेश्चंस को आपको करना है कवर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जितने भी लोग हैं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, तो जैसा आपको पता है आपके इसमें जो है 4 यूनिट रहते हैं। अब यूनिट 1 से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस क्वेश्चन को मैंने लिया है, मैं आपको समझाऊंगी भी कि उस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है, ताकि आपको भी थोड़ी समझ हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने लिख दिया है बिना एनालिसिस के। सबसे पहला है, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न घटक आयाम को विस्तार में लिखिए। अब ये जो प्रश्न है आपका, जो यूनिट 1 है, इससे भी काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलता था। जैसे कि कभी पर्यावरण पूछेगा, कभी इसके घटक, तो किसी प्रश्न में आयाम, यही आपसे पूछेगा। तो इसलिए इसको एक में मैंने किया है कि ये जो फर्स्ट आपका यूनिट है उसमें आपको इन्वायरमेंट के बारे में जानना है, उसके डायमेंशंस के बारे में जानना है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानना है। अगर आपने इस प्रश्न को तैयार कर लिया तो निश्चित ही आप पहला जो प्रश्न है उसको छोड़ कर नहीं आएंगे, क्योंकि जब हमने पेपर एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपको बताया था 2022 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, 2019 में भी आपसे प्रश्न पूछा था, इसके साथ ही साथ 2018 में भी पूछा और 2017 में भी पूछा है। ये प्रश्न हर साल लगातार आया है। 2019 में सिर्फ इसी पर्यावरण के साथ जो आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है ना, आपका पर्यावरण अवनयन, वो वाला प्रश्न पूछा है, तो उसको भी मैंने कराया है। तो वो छोटा टॉपिक है। अब जब भी आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर अगर लॉन्ग में लिखते हैं तो ऐसा नहीं आप डायरेक्टली उसके ऊपर आ जाएंगे, आपको बताना तो होगा ही। तो ये उस केस में भी आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। अदर बी पोर्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे या तो आपसे पोल्यूशन के बारे में पूछता है, या रविन्द्रनाथ टैगोर या आपके महात्मा गांधी या फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के विचारों के बारे में पूछता है कि प्राकृतिक किस प्रकार से वो इन्वायरमेंट को जो है उनके क्या विचार थे। तो यहाँ यूनिट 1 में आप इसी प्रश्न को करें। अब यूनिट 2 की बात करते हैं। तो जो आपका यूनिट 2 है, इसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन को मैंने चूज़ किया है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, इसके अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता, ये तीनों अलग अलग बार पूछा गया है। बट जब आप पढ़ेंगे तो आप कंबाइन रूप में पढ़ेंगे। मैंने भी जब बताया है तो मैं इसको कंबाइन रूप में ही बताया है। पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं से क्या अपेक्षाएं हैं, ये जो इसमें टेल क्वेश्चन इन्होंने लगाया है ना कि पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं से अपेक्षाएं, यहाँ शिक्षक की भूमिका क्या है, ये भी प्रश्न लिख देगा। तो ये आप देखेंगे कि हर एक पोर्शन के लास्ट में दे देगा कि भाई कि टीचर कैसे, उसका टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है। तो ये आपको जानना ही जानना है। अब चाहे आपसे पर्यावरण शिक्षा पूछे या फिर आपसे ये जो आपका यूनिट है इसमें मास मीडिया वाला जो टॉपिक है, ऑडियो विजुअल है, वो है। बट इन्वायरमेंटल एजुकेशन वो बार बार पूछा है, 2022 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा है, 2017 में भी पूछा है। तो ये फॉर श्योर 100% इसकी श्योरिटी है कि ये प्रश्न आपका आना तय है। क्लियर है। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में देखिए, ये भी जो क्वेश्चन है इसको आप 99.99% कह सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है अव्यूह स्ट्रैटेजी,
इसका भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कराया हुआ है। ये 2022 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। इसके साथ ही इसका एक पोर्शन निकाल करके, जैसे कि आपने जो आव्यूह में पढ़ा था उसमें जो आपकी औपचारिक जो आपके विधियां थी जिसमें आपने प्रोजेक्ट मेथड प्रयोजना विधि पढ़ा था, उसको उन्होंने लाइट में करके 2018 में पूछा है। तो इसका एक कंप्लीट वीडियो मैंने कराया हुआ है कि भाई स्ट्रैटेजी के क्या क्या अलग अलग प्रकार हैं। अगर आप सिर्फ उस एक वीडियो को देखते हैं तो यूनिट 3 का क्वेश्चन करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और जो मैं आपको बता रही हूँ ईयर, आप उसको जाकर चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए मेरे चैनल पर भी एनालिसिस पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास पेपर है तो आप पेपर से भी मैच कर सकते हैं। तो 3rd क्वेश्चन ये भी आपकी पूरी श्योरिटी है आने का। ठीक, इसके अलावा अगर इस टॉपिक पे हम बात करें इस चैप्टर से, तो एक एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन जो है वो आता है, या फिर एक इवैल्यूएशन का कि भाई जो आपके इन्वॉल्वमेंट के प्रोग्राम्स हैं आप उनको कैसे संचालित करेंगे और कैसे उनका मूल्यांकन करेंगे। तो शॉर्ट में भी वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो शॉर्ट में हम उसको कवर कर लेंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आया। यूनिट 2 और यूनिट 3 आपको पढ़ना है। ये दोनों ही चीज़ें आपको चैनल के उसमें मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। साथ ही इसकी वीडियो जो है मैं लिंक और कमेंट में भी आपको इजीली के लिए जो चारों प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, ये चारों प्रश्न आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसकी प्लेलिस्ट को मैं जो है वहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। अब आते हैं बारी आखिरी यूनिट की। तो देखिए लास्ट यूनिट है वो थोड़ी सी आपकी, आप कह सकते हैं मिसलिनियस है, क्योंकि इसकी यूनिट में आपके 3 सब पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। कहाँ पे हैं? सिलेबस के अंदर है। आपने सिलेबस को शायद नहीं पढ़ा हो, बट मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है सिलेबस और एनालिसिस भी की है। तो उससे जो चीज़ समझ में आई है कि एक पैटर्न का क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन कभी कभी ना इसके लिए आपको अगर ए, बी, सी है तो कम से कम 2 यूनिट का तो आपको तैयार करना होगा। लेकिन अगर किसी एक क्वेश्चन को आपको पहले मैं तैयार करने को कहूँगी तो वो है स्वास्थ्य शिक्षा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा जो है आपका ये 2019 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है और इसके साथ साथ 2018 में भी आया हुआ है। तो ये इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये हर साल के पेपर में पूछ रहा है। तो स्वास्थ्य शिक्षा को आप पहले नंबर पे रख करके पढ़ें। अब ये जो 4 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, सबसे पहले अगर आप इन चारों प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आप पेपर में आपके लॉन्ग में से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं हुआ कि जिसको देखकर आपको लगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे आया ही नहीं। ठीक, तो ये 4 को पढ़ने के बाद हम लोग शॉर्ट कवर करेंगे। शॉर्ट आपको कहीं भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी एनफ कंटेंट के साथ। आप उसको देखेंगे तो निश्चित ही आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हम लोग जितने भी आए हैं प्रीवियस ईयर में सबको जो है वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी मैं इसको करने की भी कोशिश करूंगी। तो ये 4 मैंने पहले करा दिए हैं, इन चारों को तब तक आप करिए तैयार। अब बात करते हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कुछ लोगों को डर होगा कि यार सिर्फ 4 क्वेश्चन बता रही हैं, 4 में तो मान लो मेरे नहीं फंसा या मेरा नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी लेकर के आई हूँ जो इसके बाद आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। अब एडिशनल में अगर हम बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण, उसके प्रकार। देखिए ये यूनिट 1 से है। अगर यूनिट 1 से जैसा कि हमने बताया कि अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन कर लिया है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं इन्वायरमेंट है, डायमेंशन कंपोनेंट ठीक है, लेकिन दूसरा भी करना है तो आप प्रदूषण पकड़िए। प्रदूषण भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन में आया हुआ है और ये काफ़ी ईजी है। क्यों? बचपन से ही हम लोग प्रदूषण के ऊपर जानते हैं पॉल्यूशन क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन 2022 में भी पूछा है, इसके साथ डिग्रेडेशन जब 2019 में पूछा है वो भी इसके अंदर का पार्ट है। ठीक, तो ये आपका इसमें पूछा हुआ है तो आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, जो थॉट्स वाले क्वेश्चन हैं यूनिट 1 में रविन्द्रनाथ टैगोर के या इनके, तो मैं आपसे ऐसा जो है कहूँगी कि आप उसको स्किप करने की कोशिश करिए, लॉन्ग में उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको सिंपल दे देगा कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पर थॉट्स लिखिए ऐसे, तो वो क्वेश्चन का जो आपका वेटेज होता है ना मार्क्स का, आप उसमें वैरायटी नहीं लेकर आ पाएंगे। आप उनकी कहानी लिखेंगे, उनके बारे में लिखेंगे, बट एग्जामिनर वहाँ पे आपका नंबर काट सकता है क्योंकि वो साफ ही कहेगा कि क्वेश्चन में आपने जो डिमांड थी क्वेश्चन की उसको नहीं लिखी। जबकि ये जो क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन में एक तो रिपीटेड भी हैं, दूसरी चीज़ अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी वैरायटी है इसमें। आपके पास लिखने के लिए कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को चूज करते हैं ना, दोनों आए तो हमेशा उस प्रश्न का चयन किया करिए जिसमें आपको वैरायटी ऑफ कंटेंट मिले, जो ओपन क्वेश्चन हो। ठीक है, क्लोज्ड क्वेश्चन ना हो।
तो ये रहा पहले यूनिट से। इसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पर्यावरण के विभिन्न संसाधनों को पढ़ सकते हैं। पर्यावरण के अलग अलग संसाधन क्या हैं, ठीक है, ये आपके दूसरे यूनिट से, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स। हम लोग पर्यावरण के विभिन्न संसाधनों को कवर भी करेंगे, 4 क्वेश्चन के अलावा इनको भी हम कवर करेंगे, ठीक। इसके साथ एक्शन रिसर्च ऑप्शनल में है, आप करें या ना करें, शॉर्ट में हम इसको कवर करेंगे। और शॉर्ट भी जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें इतनी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन रहेगा कि आप उसको लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ भारतीय मूल्यों की विवेचना, शिक्षक की भूमिका, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न आपके यूनिट जो है 4th से हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट 4 में मैंने आपको बताया 3 सब पार्ट्स हैं। तो भारतीय मूल्य भी आप पढ़िए क्योंकि शॉर्ट में भी पूछा है और लॉन्ग में भी। इसके अलावा पर्यावरणीय चेतना क्या होता है, अगर आप यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक आप यहाँ पे स्किप कर रहे हैं लॉन्ग में, ये शॉर्ट में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पहले तो आप इन चारों को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। भाई पैटर्न क्या है, टू द पॉइंट लिखना है, डायग्राम्स का यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें कर लीजिए। शॉर्ट के ऊपर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप शॉर्ट्स 2-3 जितने भी वीडियोस में होगा वो आप देख लेंगे 2 बार तो आपका काम एकदम हो जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। 1-2 बार आप कंटेंट को सुन लेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। और काफ़ी जो है इसको एनालिसिस करने में मेरा तो काफ़ी टाइम गया, बट आपका टाइम बचेगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। तो आप बिल्कुल फोकस होकर के जो चीज़ें बताई जा रही हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, क्वालिटी पढ़िए, ठीक है। इस पर आप भरोसा रखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को सबसे पहले रखिए। तो चलिए, ये थी आपके लिए जो है मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। उम्मीद है कि क्वेश्चन पेपर आपकी हेल्प करेगा। कोई और क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।